दोस्तों, जिस पल का इंतजार था वह पल आ गया, जहां अब जल्द ही भारतीय टीम और इंग्लैंड टीम के बीच पहला टेस्ट मुकाबला खेला जाना है और जहां हमें दोनों ही टीमों में टेस्ट क्रिकेट का महासंग्राम देखने को मिलने वाला है। और साथियों, बीते कुछ ही दिनों में टेस्ट क्रिकेट ने रोमांच और भावनाओं से भरपूर एक नया इतिहास रचा है। लंबे समय के इंतजार के बाद दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए लगभग 27 वर्षों के बाद आईसीसी की एक बड़ी ट्रॉफी अपने नाम की है। इस जीत के साथ उन्होंने चोकर्स का जो तमगा वर्षों से उन पर चिपका हुआ था, उसे हटाने की दिशा में एक बेहद मजबूत कदम बढ़ाया है। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और जुनून की जीत है, जिसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि जब इरादे मजबूत हों तो पुरानी छवियां भी बदली जा सकती हैं। लेकिन यह तो बस आगाज है। टेस्ट क्रिकेट का असली रोमांच अब रफ्तार पकड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ जज्बा थमने वाला नहीं, बल्कि हर दिन नए इतिहास लिखे जाएंगे। जहां इंग्लैंड के सामने होंगे कप्तान गिल और यशस्वी जायसवाल, और क्या जो रूट और बेन स्टोक्स के आगे टिक पाएंगे। भारतीय टीम के गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में होने जा रहा है एक ऐसा टकराव जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सकता है, जहां एक तरफ मैदान में उतरेगा अनुभव और परिपक्वता का संगठित बल, वहीं दूसरी ओर होगा युवा ऊर्जा और जुनून का तूफान। विदेशी धरती पर टीम इंडिया के सामने चुनौती सिर्फ विरोधी टीम की नहीं होगी, बल्कि वहां की तेज और उछाल भरी पिचें, पल पल बदलता मौसम और स्थानीय हालात का दबाव भी कड़ी परीक्षा लेंगे। ऐसे माहौल में भारतीय खिलाड़ियों को अपनी तकनीकी क्षमता, मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास के दम पर हर मुश्किल को मात देनी होगी। और अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई और भारतीय टीम के युवा कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ प्रस्तावित 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला की शानदार शुरुआत करने के लिए नई ऊर्जा और ताजगी के साथ टीम को मैदान में उतारने की योजना तैयार कर ली है। पहले टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जिसमें दमदार खिलाड़ियों का मेल देखने को मिलेगा। इस संभावित 11 में एक ओर जहां युवा खिलाड़ियों की जोश और जुनून नजर आएगा, वहीं दूसरी ओर अनुभवी सितारों की ठहराव और समझदारी भी टीम को मजबूती देगी। तो आइए जानते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट मुकाबले में आखिर कैसी हो सकती है भारतीय टीम की संभावित और धमाकेदार प्लेइंग 11। दोस्तों, भारतीय टीम के लिए यह सिर्फ एक क्रिकेट श्रृंखला नहीं है, यह एक ऐसा अहम मोड़ है जहां भारतीय टीम को बिना अपने अनुभवी योद्धाओं के मैदान में उतरना पड़ेगा। जिन दिग्गज खिलाड़ियों ने बीते वर्षों में टीम को अनेक ऐतिहासिक सफलताएं दिलाईं, वे इस बार टीम के साथ नहीं होंगे। अब यह जिम्मेदारी युवा खिलाड़ियों के कंधों पर है। यह सुनहरा अवसर है जब ये नए चेहरे अपने हुनर, हिम्मत और निडर सोच से भारतीय क्रिकेट के भविष्य की नींव रख सकते हैं। समय आ गया है कि यह युवा ब्रिगेड आगे बढ़कर न सिर्फ अपने प्रदर्शन से सभी को चौंकाए, बल्कि यह भी साबित करे कि टीम इंडिया का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हाथों में है। टीम इंडिया एक नई ऊर्जा के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उतरने को तैयार है। इस बार नजारा थोड़ा बदला हुआ है। मैदान पर वही नीली जर्सी है, लेकिन चेहरों में ताजगी है और रणनीतियों में नया दृष्टिकोण। जहां कभी अनुभव की छाया तले टीम खेलती थी, अब वहीं युवाओं की जोश और नयापन दिख रहा है। जिन दिग्गज खिलाड़ियों ने वर्षों तक अपनी संयमित कप्तानी और भरोसेमंद पारियों से देशवासियों के दिलों पर राज किया, वो अब टीम का हिस्सा नहीं है। उनका न होना एक युग के अंत जैसा है, लेकिन यही तो खेल की खूबसूरती है। बदलाव ही इसका स्थायी हिस्सा है। इस बार मैदान पर न उनकी सोच की धार दिखेगी और न ही वह जज्बा जिसने कई बार नामुमकिन हालात में टीम को जीत की राह पर पहुंचाया। पिछले कई वर्षों में ये खिलाड़ी भारतीय टीम का अभिन्न हिस्सा रहा, चाहे बात नेतृत्व की हो या मुश्किल समय में मोर्चा संभालने की। हर बार इन्होंने अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी से निभाई, लेकिन इस टूर्नामेंट में उनकी गैर मौजूदगी टीम के संतुलन को जरूर महसूस कराएगी। बिल्कुल दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट के 2 चमकते सितारों की, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और धमाकेदार बल्लेबाज विराट कोहली की। वर्तमान दौरे में ये दोनों दिग्गज टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है। एक समय था जब इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों की अगुवाई में भारतीय टीम ने क्रिकेट इतिहास में कई सुनहरे पल दर्ज किए। इनके नेतृत्व में भारत ने न केवल कई यादगार मुकाबले जीते, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई ऊंचाइयां भी हासिल की और अनगिनत कीर्तिमान स्थापित किए। अब भारतीय क्रिकेट का आगाज एक नए अध्याय से होने जा रहा है। एक ऐसा दौर जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी सितारे मैदान की चकाचौंध से हट चुके होंगे।
ये समय है जब युवा जोश और नई ऊर्जा के साथ नए चेहरे भारतीय टीम की बागडोर संभालें। अब इन उभरते हुए खिलाड़ियों के पास यह स्वर्णिम अवसर है कि वे अपने खेल से न केवल खुद को साबित करें, बल्कि देश की क्रिकेट को एक नई दिशा, नई पहचान और नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम काफी बदली हुई दिखाई दे रही है। इंग्लैंड के आगामी दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का चेहरा पूरी तरह से नया और तरोताजा नजर आने वाला है। इस बार के पहले टेस्ट मुकाबले के लिए जो स्क्वाड तैयार हुआ है वह पूरी तरह से संतुलन, दमखम और जोश से भरपूर है। हर सेक्टर, चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फील्डिंग, हर जगह गहराई और क्वालिटी साफ तौर पर झलक रही है। टीम में मौजूद अनुभवी सितारे अपनी मैच पढ़ने की समझदारी से टीम की रीढ़ बनेंगे। वहीं युवा खिलाड़ियों का उत्साह और ताजगी पूरे स्क्वाड में एक नई जान फूंक रहा है। ये संयोजन टीम इंडिया को एक अलग आत्मविश्वास और मजबूती प्रदान कर रहा है, जो विदेशी सरजमी पर सफलता की उम्मीदों को और मजबूत करता है। और अब यही चीज इस मुकाबले को काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग बनती है, और इससे भी मजेदार इस मुकाबले को बनाती है यहाँ की पिच रिपोर्ट। क्या ये पिच बल्लेबाजों के लिए बनेगी रन मशीन, जहां वे पूरे आत्मविश्वास के साथ शानदार शॉट्स खेलते हुए चौकों छक्कों की बारिश करेंगे, या फिर गेंदबाजों के लिए यह सुनहरा मौका होगा जहां वे अपनी चतुराई और विविध गेंदबाजी के दम पर लगातार विकेट झटक कर विरोधी टीम की रणनीति को पूरी तरह बिगाड़ देंगे। इसके साथ ही जानेंगे इस मुकाबले के डिटेल्स के बारे में। आखिर यह मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके बाद हम नजर डालेंगे इन दोनों टीमों के आपसी मुकाबलों के आंकड़ों पर। अब तक खेले गए तमाम मैचों की बारीकी से समीक्षा की जाएगी, ताकि यह साफ हो सके कि किस टीम ने अधिक मौकों पर बाजी मारी है और कौन सी टीम हेड टू हेड मुकाबलों में आगे रही है। ये आंकड़े हमें यह समझने में मदद करेंगे कि इतिहास किसके पक्ष में खड़ा नजर आता है और किस टीम ने मैदान पर ज्यादा बार अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। और अंत में जानेंगे इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट मुकाबले में आखिर कैसी होगी भारतीय टीम की युवा और संभावित प्लेइंग जो इस प्रकार दिखाई देने वाली है। तो दोस्तों, बात करें इस मुकाबले की डिटेल्स के बारे में, तो यह हाई वोल्टेज मुकाबला शुक्रवार 20 जून से शुरू होकर मंगलवार 24 जून तक चलेगा। इस प्रतियोगिता की पहली गेंद दोपहर 3 बजे के बाद ठीक 3:30 बजे फेंकी जाएगी। ये बहुप्रतीक्षित मैच इंग्लैंड के प्रसिद्ध हेडिंग्ले स्टेडियम लीड्स में आयोजित किया जाएगा। यह ऐतिहासिक स्थल कुल 17,000 दर्शकों को बैठने की सुविधा प्रदान करता है। यहाँ क्रिकेट प्रेमी हर चौके, छक्के और हर गेंद पर रोमांच से भरपूर माहौल का आनंद उठाते हैं। स्टेडियम की जीवंतता और दर्शकों का जोशीला उत्साह इस मुकाबले को एक यादगार अनुभव में बदल देता है। दर्शकों की गर्जना और तालियों की गूंज से यह मैदान ऊर्जा से भर जाता है, जिससे हर पल रोमांच से सराबोर हो उठता है। अब जरा नजर डालते हैं इस मैच की पिच पर। तो लीड्स स्थित हेडिंग्ले स्टेडियम को दुनिया भर में एक ऐसी जगह के रूप में जाना जाता है जहां बल्लेबाज खुलकर खेल दिखा सकते हैं। यहाँ की पिच आमतौर पर बेहद अनुकूल मानी जाती है, जहां गेंद बल्ले पर शानदार तरीके से आती है। यही कारण है कि इस मैदान पर चौकों और छक्कों की भरमार आम बात है। इस मैदान पर खेले गए मुकाबलों में अक्सर बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं, जो क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांच और उत्साह से भरपूर होते हैं। हर एक गेंद पर कुछ नया देखने को मिलता है, जिससे दर्शकों की नजरें मैच से जरा भी नहीं हटती। यहाँ की तेज आउटफील्ड और सपाट पिच मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती है जो क्रिकेट को और भी मनोरंजक बना देती है। इस मैदान पर अब तक के आंकड़े दर्शाते हैं कि पहली पारी में टीमें औसतन लगभग 227 रन बनाती हैं, जबकि लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में स्कोर आमतौर पर 211 रन के करीब रहता है। ये आंकड़े इस बात का साफ संकेत हैं कि यहाँ की सतह बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार साबित होती है। बल्ले से रन बटोरना यहाँ ज्यादा मुश्किल नहीं होता, जिससे बड़े स्कोर आम बात हो जाती है। दूसरी ओर गेंदबाजों को भी हालात पूरी तरह प्रतिकूल नहीं लगते। यदि रणनीति सटीक हो तो लक्ष्य की रक्षा करना भी संभव है। अब तक इस मैदान पर कुल 47 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से 18 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है, जबकि 26 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने बाजी मारी है। ये आंकड़े इस बात की साफ गवाही देते हैं कि इस मैदान पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना कहीं ज्यादा कारगर रणनीति साबित होती है। इस पिच पर रन छेज करना आमतौर पर आसान रहता है, और यही वजह है कि टॉस जीतने वाली टीम अक्सर गेंदबाजी का फैसला लेती है। बात करें दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबलों की, तो अब तक कुल 136 बार भारत और इंग्लैंड आमने सामने आ चुके हैं। इन ऐतिहासिक टकरावों में इंग्लैंड ने 51 बार बाजी मारी है,
जबकि भारत ने 35 मौकों पर जीत दर्ज की है। वहीं 50 मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जो किसी निर्णायक नतीजे तक नहीं पहुंचे और ड्रा के रूप में समाप्त हुए। आंकड़े यह दर्शाते हैं कि इंग्लैंड ने मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अक्सर बाजी मारी है और मैदान पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवाई है। फिर भी क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां हर मुकाबला नए नतीजे और नई कहानियां लेकर आता है। ऐसे में आने वाला हर मैच एक नया मोड़ साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट मुकाबले में आखिर कैसी होने वाली है भारतीय टीम की युवा और संभावित प्लेइंग 11। तो दोस्तों, बात करें सलामी बल्लेबाजी की तो यहां नजर आएंगे यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन। इसके बाद बात करें मिडिल ऑर्डर की तो आएंगे भारतीय कप्तान शुभमन गिल। बात करें चौथे नंबर की तो यहां नजर आएंगे अनुभवी और दिग्गज बल्लेबाज के एल राहुल। इसके बाद 5वें स्थान पर खेलते हुए नजर आएंगे लंबे समय के बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे करुण नायर। बात करें ऑलराउंडर खिलाड़ियों की तो यहां नजर आएंगे रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी। इसके बाद बात करें गेंदबाजी क्रम की तो यहां खेलते हुए नजर आएंगे प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, आकाशदीप और कुलदीप यादव। तो दोस्तों, पेश है भारत की टेस्ट टीम के लिए चुने गए युवा और अनुभवी सितारों से सजी एक नई और संतुलित संभावित प्लेइंग 11। यह टीम हर मोर्चे पर संतुलन रखती है, चाहे वह बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग। हर खिलाड़ी में है दम, आत्मविश्वास और मैच जिताने की पूरी काबिलियत। इस टीम में अनुभव की ठहराव भी है और युवाओं की ताजगी भी। सोच समझकर बनाई गई यह एकादश इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ एक बड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। रणनीति से लेकर संयम तक हर पहलू में यह टीम भरोसेमंद नजर आती है। अब जिम्मेदारी आपकी। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए तैयार की गई यह भारतीय संभावित प्लेइंग 11 आपको कैसी लगी। आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।